कभी आपने सोचा है एक छोटी सी गलती आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है? आज की कहानी में एक लड़का 5 सेकंड के फैसले से मौत के मुंह में पहुंच गया, लेकिन जो अंत में हुआ वो आपके दिल और दिमाग दोनों को हिला देगा। रात के 11:47 हो रहे थे। सड़कें खाली थीं, हवा में ठंड थी और अंधेरे के बीच सिर्फ एक बाइक की हेडलाइट चमक रही थी। बाइक चला रहा था आरव, 22 साल का, सपनों से भरा लेकिन आज बेहद परेशान। उसकी आंखों में गुस्सा था और दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, सब कुछ बकवास है, मैं कुछ भी नहीं कर पाता, बस भाग जाना चाहता हूं। कॉलेज में प्रोजेक्ट फेल हो गया था, दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, घर वाले डांट चुके थे, वो खुद से भी हार चुका था। उसी गुस्से में उसने तेज स्पीड में मोड़ काटा और जीवन का आखिरी मोड़ उसके सामने था। अचानक उसकी बाइक फिसली और सब कुछ सेकंड में खत्म हो सकता था। चिल्लाहट नहीं, आवाज नहीं, बस एक झटके में अंधेरा। जब उसकी आंखें खुली, उसने खुद को एक अजनबी कमरे में पाया। दीवारें सफेद थीं, खिड़की के पास मोमबत्ती जल रही थी और उसके सामने कुर्सी पर बैठा था एक अजनबी बूढ़ा आदमी। आरव घबरा गया। मैं कहां हूं? आप कौन? बूढ़ा धीरे से बोला, तुम्हें मौत ने हाथ लगाया था, पर जिंदगी ने अभी छोड़ा नहीं है। आरव चौंक गया। यह आदमी कौन है? डॉक्टर? कोई राहगीर या कुछ और? आरव ने पूछा, आपने मुझे बचाया? बूढ़ा मुस्कुराया, नहीं, मैंने नहीं, तुम्हें बचाया तुम्हारे एक अधूरे सपने ने। जब तुम गिर रहे थे, तुम अपनी बाइक रोक सकते थे, पर रुके नहीं। क्यों? आरव चुप हो गया। वो आगे बोला, क्योंकि तुम अपनी हार को सच मान बैठे थे। लेकिन बेटा, हार कभी सच नहीं होती जब तक तुम उसे मान लो। आरव को लगा ये आदमी उसके दिल की बात पढ़ रहा है। बूढ़ा उठकर दीवार पर लगे एक नक्शे की ओर गया। वहां दुनिया भर की चोटियां चिन्हित थीं। वह बोला, जानते हो, मैंने अपनी जिंदगी में 17 बार पहाड़ चढ़ना शुरू किया और 17 बार हार गया। लोग हंसे, बोले तेरे बस का नहीं, लेकिन 18वीं बार मैंने चोटी छू ली। आरव ने धीमे स्वर में कहा, पर मेरे पास तो कोई दूसरा मौका ही नहीं। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, दूसरा मौका कोई देता नहीं बेटा, उसे खुद बनाना पड़ता है। यह बात आरव के दिल में तीर की तरह उतर गई। आरव ने पूछा, लेकिन आपने मुझे यहां कैसे लाया? बूढ़ा शांत रहा, फिर बोला, यह तुम्हारा घर नहीं, यह वो जगह है जहां इंसान मौत से लौटने के वक्त आता है। यह वो पल है जो हर किसी को नहीं मिलता। आरव डर गया। क्या मैं मर गया था? बूढ़ा बोला, तुम मर नहीं रहे, पर तुम्हारी सोच मर रही थी। अचानक कमरे की दीवारें धुंधली होने लगी, मोमबत्ती की लौ तेज चमकने लगी। आरव को चक्कर आने लगा। बूढ़े ने आखिरी बार कहा, जिंदगी एक मोड़ है बेटा, तुम्हारे हाथ में है, उसे गलत दिशा में मोड़ना है या सही दिशा में। और फिर सब काला। आरव ने आंखें खोली तो खुद को सड़क पर पड़े पाया। लोग उसे उठा रहे थे। जैसा कि बाद में पता चला, उसे कोई बूढ़ा आदमी बचाकर नहीं लाया था। वह आदमी उसके दिमाग की कल्पना थी, एक हेलुसिनेशन जो अक्सर एक्सीडेंट शॉक में लोगों को होता है। लेकिन जो बात हैरान करने वाली थी, वो मोमबत्ती। हादसे वाली जगह के पास एक छोटी दुकान थी और वहां सच में एक जलती हुई मोमबत्ती मिली थी। ठंडी हवा में भी बुझी नहीं थी। दुकानदार बोला, बेटा, ये मोमबत्ती हमेशा उसी के लिए जलती है जो हार मानने वाले मोड़ पर खड़ा हो। आरव के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक था या किसी अदृश्य शक्ति ने उसे दूसरा मौका दिया? जो भी था, आरव उठ खड़ा हुआ। अगले कुछ महीनों में उसने फिर प्रोजेक्ट शुरू किया। दिन रात मेहनत की, लोग हंसते रहे, पर वो नहीं रुका। और 1 साल बाद उसी प्रोजेक्ट ने उसे नेशनल लेवल पर अवार्ड दिलवाया। कहानी का संदेश बस इतना है, जिंदगी हर किसी को मुश्किलों के मोड़ पर ले जाती है, लेकिन ये आप पर है कि आप स्किड करते हैं या संभल जाते हैं। हार तब होती है जब आप रुक जाते हैं, वरना हर गिरावट जीत का नया मोड़ बन सकती है।